आज फिर से बाज़ार के लिए दिन ठीक है। ये थर्ड डे ऐसे है जब बैक टू बैक, इनफैक्ट मैं 4 डे भी काउंट कर सकता हूँ, जब बैक टू बैक मार्केट्स के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी आपको बढ़त दिख ही रही है। देखते देखते 22,000 का नंबर अब 23,000 में तब्दील हो चुका है। हालांकि अगर आप टूटने के स्तर पे देखेंगे तो 26,000 से टूट के आप 22,000 तक पहुँचे थे, तो टूटे आप 4,000 पॉइंट। रिकवरी हुई है अभी 1,000 पॉइंट की। आप 25% रिकवर हुए हो अभी देखा जाए तो, लेकिन फील गुड हो रहा है। इस 25% के पीछे का दो मेन किरदार है। पहला मेन किरदार है एफ थोड़ी बहुत होल्डिंग्स उनकी बढ़ी है, अभी 15 से बढ़कर करीब करीब 26% हो चुकी है। इट्स अ गुड साइन। दूसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग किरदार है वो है डी का 73% लॉन्ग पोजिशंस है। आप बोलेंगे सारा का सारा क्रेडिट के एफ और डी को देना चाहिए, क्या और लोग नहीं है सिस्टम में? हाँ, और लोग भी हैं, रिटेलर्स भी है। रिटेलर्स को भी मैं क्रेडिट दूंगा कि इस बार जब बाज़ार के अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी आ रही तो अपनी पोजीशंस को वो चेक एंड बैलेंसेस कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उन्होंने सारा माल ही काटा, बट वो चेक एंड बैलेंसेस कर रहे हैं। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि पिछली बार जब बाज़ार थोड़ा भी नीचे गिरा तो पोजीशंस घटी नहीं। बाज़ार थोड़ा भी चला, पोजीशंस घटी नहीं, ये सोचते हुए कि नहीं ये तो स्विंग है, ये आम स्विंग्स हैं जो मार्केट के अंदर आएंगे और एब्जॉर्ब हो जाएंगे, चाहे वो तेज़ी का था चाहे वो मंदी का था। लेकिन बाज़ार ने एक तरफा मूड कर दिया और 5 महीने से लगातार धोता रहा। और पिटाई तब ज़्यादा हुई जब जनवरी का महीना शुरू हुआ। जैन, फेब और काफ़ी हद तक मार्च में भी आपको काफ़ी बड़ा प्रेशर देखने को मिला। ये प्रेशर से निकलने की मार्केट अब भरपूर कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार आपके सामने जिक्र किया कि अगर हम टूटे हैं 5 महीने में तो बढ़े भी 5 महीने में, तो क्या हैरानी होगी। अगर हम टूटते समय 5 महीने हमको लगे और बढ़ते समय 5 महीने लगे तो टाइम इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा। और ये 5 महीने का मतलब है कि आपकी दिवाली आ जाएगी। आप 5वें में, आज तीसरे महीने में होली थी, 10वें महीने में दिवाली है, तो करीब करीब आप दिवाली के आसपास खड़े होंगे, जब हो सकता है मार्केट उसी जगह से जहाँ से टूटा है वहाँ तक पहुँच जाए। नहीं भी पहुँचेगा तो यहाँ से 1,000 पॉइंट और चलेगा तो 50% की रिकवरी कर देगा टोटल लॉस की। उससे क्या होगा कि आपके जो पीछे के पैनिक लोज हैं काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डाटा जो आपके सामने रखना चाहता था, बट अभी थोड़ा समय नहीं है क्योंकि मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मैं एक एक करके आपके सामने सारे पॉइंट्स रखूंगा। लेकिन उनसे जुड़ें, आज उनसे बातचीत करें। पहले कल का रिपोर्ट कार्ड दिखाना ज़रूरी है। सहज अग्रवाल कोटक सिक्योरिटीज़ के थे हमारे साथ कल, उनका आज का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल उन्होंने खुद से शेयर दिया था, हमने कुछ और पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये नहीं, आप इसकी जगह पे ये ले लो। तो मेरे को याद है वो लाइन भी बकायदा उनकी, करीब 2.5% का गेन आपको वहाँ से मिला होगा। 562 का भाव था कल जब ये शेयर दिया गया था, आज 2% जोड़ लो पैसा आप। एयू स्मॉल फाइनेंस को लेकर भी चर्चा हुई थी तो 1.5% का गेन वहाँ से आया। कोलगेट को लेकर भी बातचीत हुई तो 1% का गेन वहाँ पे। निफ्टी भी खरीदने के रिकमेंडेशन थी, लेवल बकायदा स्क्रीन पे थे। हालांकि हम निफ्टी के रिटर्न्स टिपिकली लिखते नहीं आपके सामने, लेकिन फिर भी क्योंकि आधे % से ज़्यादा है और एक क्वांटम बड़ा है, इसलिए हमने लिख दिया कि निफ्टी का भी गेन करीब 0.25% का पहुंचा। एस्कॉर्ट्स कबोटा भी उन्होंने खरीदने की रिकमेंडेशन दी थी, बट वो सपाट है। तो जितने शेयर्स हमने उनसे डिस्कस किए थे, जैसे मैंने कहा था 4-5 शेयर डिस्कस हुए हैं, सबका रिपोर्ट कार्ड आपके स्क्रीन पर हमने दिखा दिया। और हमारे कई रेगुलर व्यूअर्स हैं जो इस शो को ही देखने के लिए आते हैं, आगे पीछे टीवी नहीं देखते, वो इस शो को ज़रूर देखते हैं। मैं उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और आप चाहें तो अपने यारी दोस्ती में बताइए कीजिएगा कि जो ईटी नाउ स्वदेश पे 12 बजे का शो आता है, एफ जंक्शन, बहुत कमाल का शो बनाया गया है और बहुत अच्छे से वो डिस्क्रिप्शन सारी शोज़ की हम करते हैं, बातचीत करते हैं और रखते हैं, बाकायदा रिपोर्ट कार्ड भी दिखाते हैं। तो आप चाहें तो अपने यारी दोस्ती में भी ये चीज़ बता सकते हैं। अब 165 पॉइंट ऊपर है निफ्टी 23,000 के लेवल पर, और बैंक निफ्टी खड़ा है 49,850 पे। ध्वनि पटेल फिनवर्सिफाई के आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे ज़रा गाइडेंस लेते हैं क्या करना चाहिए। ध्वनि, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मार्केट्स नो डाउट ऊपर आया है और आपका कन्विक्शन भी जगा होगा। मैं जब से 22,800 पार हुआ तब से मेरा कन्विक्शन ये है कि दिस मार्केट्स नाउ कन्वर्टेड टू बाइंग ऑन डिप्स मार्केट। अब ये सेल ऑन राइज मार्केट नहीं है, अब ये बाइंग ऑन डिप्स का बाज़ार बनेगा, धीरे धीरे करके बनेगा, स्लो चलेगा, हो सकता है थोड़ा साइडवेज भी हो जाए, बट बहुत बुरे वाला फेज चला गया। ध्वनि, आपको याद नहीं होगा तो हम पीछे जब डिस्कशन करते थे तो हमने टीवी पे ऑन एयर भी बताया कि अगर आप रात से दिन की तरफ जा रहे हैं ना तो ऑलमोस्ट 3:30 से 4 बज गई है और 5:30 बजे उजाला हो जाता है। तो हमने कल परसों ये बात बोल रहे थे कि 3:30-4 बज गई है, बस अब आपको रोशनी आएगी।
और भगवान ने ऐसा सुना कि 2 दिन में रोशनी रोशनी दिखी। अब हम शायद 4 साढ़े 4 बजे की वाली जगह पर आ चुके हैं, तो हम बिल्कुल उजाले में आ चुके हैं और शायद थोड़ा बहुत और रोशनी भी आएगी। आपका टेक क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? फिर हम स्टॉक्स की चर्चा भी करेंगे। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे डेफिनेटली इंडेक्स के अंदर एक बाइंग का रुझान हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट 22,600 का लेवल जो ब्रेकआउट लेवल था निफ्टी के अंदर, वो ब्रेकआउट होने पर ही यहाँ पर इंडेक्स के अंदर एक बाइंग एक्शन जो है वो स्ट्रांगली हमें ऑन द हायर साइड देखने को मिला है। हालांकि अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है 23,100 के लेवल के बीच में, यहाँ पे हल्का सा एक रेजिस्टेंस या साइडवेज मोमेंटम जो है इंडेक्स के अंदर वो फेस करने को देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम प्राइस एक्शन वाइज डेटा देखते हैं तो डेली स्ट्रक्चर पे इन्हीं लेवल्स के पास एक रेजिस्टेंस जो है वो इंडेक्स ने फेस करा था और वहां से हमें नीचे की तरफ की गिरावट देखने को मिली थी। तो ये लेवल जो है वो अब नेक्स्ट पड़ाव बन जाता है इंडेक्स के लिए ऊपरी स्तरों पे पार करना। सो 23,100 का जो लेवल है यहाँ पे ये हम क्रॉस करते हैं तो कंफर्टेबली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वापस से जो बाइंग एक्शन है वो फर्दर गेन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे इंडेक्स के अंदर जो पोजीशंस है उसको इंटैक्ट कर रखे, बाय का जो रुझान है यहाँ पे उसी को बना के रखे। नीचे की तरफ आपका जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर लीजिए। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन जाता है 22,900 के लेवल के पास। 22,900 का लेवल हम निचले स्तरों पे ब्रेक नहीं करते हैं और 23,100 का लेवल पार करते हैं तो वापस यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, बाइंग इंटरेस्ट इंडेक्स के अंदर, वो आपको 23,350 के लेवल तक कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। जो करीब 250 पॉइंट का जो गेन है वो आपको 23,100 क्रॉस करने पे निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। 22,900 का लेवल यहाँ पे स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ देता हुआ देखने को मिल रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो अपनी 200 पीरियड की डीएमए है उसको यहाँ पे टेस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है डेली स्ट्रक्चर पे। और अगर हम इंडेक्स की बात जब करते हैं तो इंडेक्स के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट डीएमएज होती है उनको इंडेक्स बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। तो काफी जरूरी हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए इन लेवल को ऑन द हायर साइड क्रॉस करना और उसके ऊपर सस्टेन करना। तो जो यहाँ पे बढ़त है निफ्टी के अंदर वो हमें देखने को मिल सकती है, बट बैंक निफ्टी को हाल फिलहाल के लिए अवॉइड करके चलना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, लेकिन निफ्टी के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है। एक चीज़ हमने भी सुबह आपके सामने रखी थी कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में चुनाव करेंगे तो पहले निफ्टी का करना। 23,200, 23,300, 350 तक आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई बन जाती है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या होता है। 22,900 का एक स्टॉप लॉस आप अब बैंक निफ्टी पे ज़रूर लगा रखिएगा और बैंक निफ्टी पे अवॉइड की स्टैंप लगा दीजिए। ठीक है, बाय नहीं करेंगे, सेल भी नहीं करेंगे, अवॉइड लगाएंगे। थोड़ा बहुत नीचे आ भी गया तो वापस ऊपर आएगा, लेकिन वो थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर के चक्कर में आप कंफ्यूज मत होना, आप अभी अवॉइड कर देना। शेयर्स की करते हैं शुरुआत। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स स्क्रीन पर आएंगे। मोटोकॉप एक शेयर है और साथ ही बीपीसीएल है। इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन चाहते हैं ध्वनि। दोनों शेयर्स में आज 2% से ज़्यादा का मूव है। कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पे डिम्पी जी मुझे हीरो मोटोकॉर्प का काउंटर जो है वो ज्यादा पसंद आता है एज कम्पेयर टू बीपीसीएल, क्योंकि बीपीसीएल के अंदर अभी जो ब्रेकआउट लेवल है उसको पार करना काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। हाल फिलहाल के लिए जो करंट प्राइस चल रही है, आज के दिन का जो हाई बनाया है बीपीसीएल ने, वो क्रॉस करने के बाद हम इसके ऊपर कोई भी एक ट्रेड बना सकते हैं। बट हीरो मोटोकॉर्प के अंदर यहाँ पे गुंजाइश अभी भी ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकती है। डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई है यहाँ पे 3475 की लेवल के पास और वहां से हमें एक बाइंग इंटरेस्ट जो है वो ऑन द हायर साइड इसमें देखने को मिल रहा है। 3800 के लेवल तक यहाँ पे जो बाइंग इंटरेस्ट है वो हीरो मोटोकॉर्प के अंदर बना रहेगा। नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस इसके अंदर खास करके मेंटेन करके रखना है, तो आप 3550 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। ठीक है, तो हीरो मोटोकॉर्प के बाद आपको अब ट्रेड समझ में आ रहा है, तो इसका एक स्टॉप लॉस टारगेट है। बीपीसीएल छोड़ देना फिर ध्वनि, बीपीसीएल नो ट्रेड। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे कन्विंसिंग मूव आने के बाद इसको रिविजिट कर सकते हैं। ठीक है, डन। ऑल दो डेज हाई पे, बट फिर भी हम अवॉइड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें कोई ट्रेड नहीं बन रहा। शेयर दिखना अलग बात है, चलना अलग बात है, लेकिन ट्रेड होना अलग बात है। तो हम चाहते हैं कि आपको ट्रेडेबल शेयर्स दें जिसमें आपके 4 पैसे बने और आप उसमें रिस्क रिवॉर्ड अपना थोड़ा मैनेज करके चलो। अब आते हैं शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स पे। पहला है एम्फेसिस, दूसरा है आईजीएल। इन दोनों शेयर्स पे आपके रिकमेंडेशन।
एक आईटी कंपनी है और एक गैस से जुड़ी हुई कंपनी है, एम्फेसिस आईजीएल। जी बिल्कुल, यहाँ पे दोनों ही के चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर है। सबसे पहले आईजीएल की अगर हम बात करते हैं तो आईजीएल के अंदर हमें मोमेंटम जो है उसका भी पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इसके साथ-साथ प्राइस एक्शन भी जो है वो यहाँ पे सपोर्टिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो कंपैरेटिव वॉल्यूम्स अगर इंट्राडे स्ट्रक्चर पे हम देखें तो आज के दिन में हमें यहाँ पे कंपैरेटिव वॉल्यूम्स जो है वो भी ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है। आईजीएल के अंदर एक कंडीशनल ट्रेड बनेगा यहाँ पे, जैसे ही काउंटर ऊपरी स्तरों पे आज के सेशन में वापस से 201 का भाव क्रॉस करता है तो आप आईजीएल के अंदर लॉन्ग पोजीशन बना के चले। ऊपर ऊपर के साइड पे वापस से 210 के लेवल तक ये काउंटर मूव कर सकता है और आपको स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा इस ट्रेड के लिए वो रहेगा नीचे के साइड पे 197 रुपीज 50 पैसे का। जैसे ही 201 का लेवल जो है उसको क्रॉस करने के बाद, स्पेसिफिकली 201 का लेवल क्रॉस करने के बाद आप आईजीएल के अंदर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाए। एम्फेसिस के अंदर हाल फिलहाल में मैं कोई भी एक ट्रेड रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि अगर हम आप इसके डेली स्ट्रक्चर को देखें तो इनफैक्ट एक प्रीवियस स्विंग के रेजिस्टेंस के पास है जिसको हमने 3 बार यहाँ पे टेस्ट करा और वहां से काउंटर के अंदर आज एक हल्की सी वापस से डेज हाई से वापस नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करें। आईजीएल के अंदर ट्रेड बनाए 101 के ऊपर। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। तो ये मैंने आपसे शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पता कर लिए, मैंने आपसे लॉन्ग के शेयर्स पता कर लिए। वैसे तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक शेयर आपसे और पता कर लेता हूँ, फिर मैं ब्रेक पे जाऊँगा। वो कुछ बड़े शेयर्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज 1256 वापस हो गया। ध्वनि, कल हमने 1260 के आसपास का इसका टारगेट रखा था और आज इसका जो टारगेट सुबह लगा है वो डॉट 1261 ही लगा है, डॉट 1261 ही लगा है। ये इसको पार करके नई जर्नी की तरफ जाएगा या फिर 1260 टेस्ट करने के बाद टाटा बाय बाय करके वापस आ जाएगा। जी डिम्पल जी, मुझे बिल्कुल याद है कल ओपनिंग के शो में हमने इसको डिस्कस करा था, जहां पे मैंने बताया था आपको कि 1260 का जो लेवल है वो डेफिनेटली ये काउंटर अचीव करेगा। कल के सेशन में हमें देखने को नहीं मिला, बट आज के सेशन में ये जो हमारा टारगेट था वो यहाँ पे ऑन द हायर साइड अचीव हुआ है। हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे रिलायंस मुझे हल्का सा एक पॉज लेता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऊपरी स्तरों पे वापस से यहाँ पे अब कन्विंसिंग मूव जो है वो आपको 1270 का जो लेवल है वो क्रॉस करने के बाद बनता हुआ देखने को मिलेगा। आप इसके डेली स्ट्रक्चर या इंट्राडे 30 मिनट्स का भी चार्ट देखेंगे तो वहां पे इन्हीं लेवल्स के पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डेरिवेटिव डेटा भी बता रहा है कि 1270 का जो कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे हैवी देखने को मिल रहा है, तो वो एक लेवल है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब रिलायंस के लिए ऑन द हायर साइड क्रॉस करना। जैसे ये लेवल क्रॉस करता है 1300 के लेवल तक हमें इसके अंदर अपमूव देखने को मिल सकता है, बट हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे हल्का सा एक नैरो रेंज जो है 1260 1270 के अंदर एक नैरो रेंज ये काउंटर बनाता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉप लॉस जो है वो आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। नीचे की तरफ में इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1230 का बनता है। वाले और शॉर्ट कवरिंग के दो दो सेगमेंट्स के शेयर्स रख दिए आपके सामने, जो हमने शॉर्ट कवरिंग में से चुना उसमें से एम्फेसिस, इसके अलावा बीपीसीएल को छोड़ के हीरो मोटोकॉर्प फाइनल हुआ। जो जो शेयर फाइनल हुआ है ना, एक बार स्क्रीन पर ज़रा दिखाते जाइएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर भी हमने कॉल ली है, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा इन सभी शेयर्स को। अब आपके सामने सारे ट्रेड आ रहे हैं। अब ज़रा मंदी वाले शेयर्स भी चेक करवा लेते हैं। ताज़ा बिकवाली लेके आइए। हेवल्स है, एक तो आपको पता है हेवल्स का झटका और करंट इसलिए लगा क्योंकि अडानी ग्रुप आ रहा है इनके ही सेगमेंट में, वायर्स एंड केबल्स के अंदर, बट अपने पीयर से थोड़ा कम टूटा है। बाय द वे ये 3-3.5% ही टूटा है और तो 10% टूट गए। और दूसरा है जीएसडब्ल्यू एनर्जी। ध्वनि जरा दोनों को चेक कर लो प्लीज़। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी की, तो ये काउंटर जो है वो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ देखने को मिल रहा है, बट अगर हम इसका डेली स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वापस से स्टॉक के अंदर एक हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट टर्म पे देखने को मिल रही है। तो इसमें अभी हाल फिलहाल के लिए मैं शॉर्ट रिकमेंडेशन नहीं करूंगी। हेवल्स का काउंटर जो है वो यहाँ पे मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल काउंटर यहाँ पे एक ऑन द हायर साइड मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा था, बट जैसे ही 50 पीरियड की डीएमए के पास काउंटर पहुंचा तो वहां पर इसके अंदर एक नेगेशन वापस से देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज के सेशन में ओपन हाई की फॉर्मेशन के साथ इसके अंदर जो गिरावट है वो हावी होती हुई देखने को मिल रही है। एंड आपको इसके अंदर शॉर्ट्स जो है
वो इनिशिएट कर सकते हैं। ऑन द हायर साइड आपको जो स्टॉप लॉस लगानी है तो आप 1520 के लेवल के पास, जहां पे आज ओपन हाई बनाया है, उन्हीं लेवल्स के पास 1520 के लेवल के पास स्टॉप लॉस लगा के रखें। नीचे की तरफ में काउंटर जो है वो वापस आपको 1450 के लेवल्स तक गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये तो शॉर्ट्स वाले शेयर्स पे आपके रिकमेंडेशन आ गया। सबके स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे, नोटिस करते जाइएगा, फोटो खींचिए, लिख लीजिए जैसे आपको ठीक बने। अनवाइंडिंग के 2 शेयर भी हैं। एक आज हम बात कर रहे थे डिलीवरी की, मेरे को तो लगा कि ये ग्रीन कैंडल्स बना रहा है तो आज बहुत तेज़ गिरावट के बाद अभी शेयर शायद थोड़ा चल जाएगा, लेकिन ये शेयर आज पलटी मार गया, फिर से 1.5% नीचे है। लेकिन फिर भी एक बार आप इसको चेक कर लो, ये ज़्यादा प्रॉब्लम में तो नहीं है धोनी। और दूसरा ABFRL, इस शेयर को भी चेक करना। जी बिल्कुल, यहाँ पे ABFRL के काउंटर को तो हम ड्रॉप करेंगे। इसके अंदर जो गिरावट है वो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी थमती हुई देखने को मिल रही है। जहाँ के डिलीवरी का सवाल है, डिलीवरी के अंदर अगर आप डेली स्ट्रक्चर देखें तो डेफिनेटली वीक स्ट्रक्चर तो है ही। प्रीवियस स्विंग हाई के पास यहाँ पे काउंटर के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, जहाँ पे 265 का लेवल हम ऊपरी स्तरों पे क्रॉस नहीं कर पाए और वहां से आज के सेशन में गिरावट देख रहे हैं। इंट्राडे स्ट्रक्चर भी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि जैसे ही काउंटर वापस से नीचे की तरफ में 256 का लेवल, 255 का लेवल ब्रेक करता है, वापस इसके अंदर गिरावट जो है वो हावी होती हुई देखने को मिलेगी। 250 का लेवल जो है वो काउंटर वापस से रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे ही 256 का लेवल नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो आप 250 के टारगेट के लिए इसको शॉर्ट करें और ऊपरी स्तरों पे आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो आप 258 रुपीज 50 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, पॉइंट टेकन है। तो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हो गए। हमें जो पूछना था हमने पूछ लिया, जितने शेयर्स आपने उसमें कन्वर्ट करके ट्रेड करके देने थे वो भी आपने धोनी दे दिए। अब आपके ट्रेडिंग कॉल्स बाकी हैं, आप जरा बता दीजिए आपके शेयर्स कौन से हैं। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से 2 काउंटर रहेंगे, दोनों बाय साइड के काउंटर है। पहला काउंटर जो है वो मुझे पसंद आ रहा है पिडिलाइट का। पिडिलाइट का अगर आप डेली स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बेस फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग बनी हुई है 2730 की लेवल के पास और वहां से हमें बाउंस देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में वापस से स्टॉक जो है वो अपनी 20 पीरियड डीएमए को ऑन द हायर साइड क्रॉस कर रहा है। वापस से एक यहाँ पे मीन रिवर्टिंग ट्रेड बनता है जिसमें ऊपरी स्तरों पे वापस स्टॉक अपनी 50 पीरियड की डीएमए है उसको रीटेस्ट करेगा। तो टारगेट के तौर पे 2830 और 2865 का लेवल जो है वो आपको मेंटेन करके रखना है। स्टॉप लॉस 2745 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखे यहाँ पे। दूसरा काउंटर जो यहाँ पर है वो हिंडाल्को का है। इनफैक्ट हिंडाल्को जब हमने पीसीआर को भेजा था वो करीब 704 के भाव के करीब चल रहा था, वहां से हमें यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। ये ऊपर 720 के लेवल्स तक कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी और आपको स्टॉप लॉस जो है वो 697 का मेंटेन करके रखना है। यस ठीक है, तो आपका पेडिलाइट काफ़ी ठीक लग रहा है। एक तो थोड़ा क्रूड सेंसिटिव है, चल जाएगा काम, क्रूड अभी कहीं बढ़ने नहीं जा रहा। दूसरा पॉइंट आपका ये हिंडाल्को ठीक लग रहा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा ठीक रहेंगे तो ये भी चल सकता है। हिंडाल्को ऑलरेडी थोड़ा चला भी हुआ है बट आपने स्टॉप लॉस के साथ बांध के दिया है शेयर। तो मेरे को आपके दोनों ये शेयर्स काफ़ी पसंद आए धोनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप जो भी शेयर्स हमने आपने रिकमेंडेशन हमको दिए और जो हमने आपसे पूछे थे उसमें जो भी टारगेट स्टॉप लॉस आपने दिए हैं उन सब का रिपोर्ट कार्ड कल हम 12 बजे के इसी शो में दिखाएंगे कि 24 घंटे के अंदर उसमें स्विंग कितना हुआ है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद नया कार्यक्रम होगा। नमस्कार।